Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। पहले आपको दिवाली के पहले हमने सूचना दी थी बच्चों कि हम ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे, और अब बच्चों जो गवर्नमेंट ने सिचुएशन दी है उसके मुताबिक पहले फाइनल ईयर स्टार्ट होगा और उसके बाद एफआईएस का स्टार्ट होगा। तो हम जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करेंगे बच्चों। तो एक आध वीक में आपको बुलाने वाले हैं, पर उससे पहले बच्चों ऑनलाइन में कोई लॉस ना हो इसलिए आपके लिए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट इन कॉर्पोरेट अकाउंट। अब यहाँ क्लास में जब होते हो बच्चे तो पहला क्वेश्चन मेरा होता है कि बैंक में कितने बच्चे गए हैं, तो सब हाथ ऊपर कर जाए। बैंक में पैसे भरना है, ऊपर ड्रॉ करना किसी को आता है? हाँ, पापा का एटीएम कार्ड यूज करो, पैसे आते हैं तो कितना मजा आता है, पेमेंट करने में दिक्कत होती है। तो बच्चों बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका यूज मोस्टली अब लाइफ में कंपल्सरी हो चुका है, और जब से नोटबंदी आई बच्चों बैंक का जबरदस्त यूज हो रहा है। अब बच्चों टाइम वेस्ट ना हो इसलिए टॉपिक में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो मटेरियल कॉपी के अंदर पेज नंबर 63 में रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं मात्र एक्सप्लेन करूंगा और एग्जांपल में जाऊंगा बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। 17 दिसंबर मेरे सामने बच्चों, और इसके बाद अभी 2 टॉपिक चलाने, तो लॉस ना हो इसलिए बच्चों ले रहा हूं मैं। अगर एग्जाम पीछे गई बच्चों तो ऑफलाइन के अंदर मैं रिपीट करूंगा, आप जरा भी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बच्चों, मैं बैंक में कितने बच्चे गए तो 50% आप करेंगे। मैं बोलूं बैंक का मीनिंग क्या है, तो आप बैंक में क्यों जाते हो मित्र? पैसे लेने और पैसे देने। तो बैंक का सिंपल में मीनिंग बोलना हो बच्चों, तो बैंक मींस टू गिव मनी, टू एक्सेप्ट मनी, टू इन्वेस्ट मनी। पैसे लेना, देना और उसे बाजार में इन्वेस्ट करना। क्यों बच्चों? तो जैसे आपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, एफडी करवाया, आपने 1 लाख रुपए एफडी करवाया, बैंक को आप 60% ब्याज देने वाली है बैंक आपको। अब वो पैसे का बैंक पूजा करेगी नहीं बच्चों, वो बाजार में कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करेगी, शेयर बाजार में, सिक्योरिटीज में, जहां उसको 10-12% रिटर्न मिलेगा उसमें से वो 60% आपको देगी। तो बैंक देखना बच्चों, आपको ब्याज देना हो तो कम देगी, 60%, 8%। पर आपने मकान के लिए लोन लियो, कार के लिए लोन लियो तो ब्याज कितना होगा मित्र? 11-12%। तो सोचो, लेने का पैसा लेते समय ब्याज 60%, देते समय 12%। तो बीच में 7 और 12 के बीच में जो 5 या 6% होता है बच्चों, वो बैंक की बटर क्रीम इनकम है। तो बैंक का मीनिंग एक लाइन में बोलना हो तो टू लेंड मनी, टू एक्सेप्ट मनी एंड टू इन्वेस्ट मनी बाय कैश, चेक और ऑर्डर। चेक से, कैश और ऑर्डर से बैंक पैसे लेती, देती और इन्वेस्ट करती है बच्चों। नाना व्यवहार करो। मेन बैंक का मीनिंग है बच्चों टू टेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और अब बच्चों आप सबको पता होगा चोरियां बहुत होती है, इसलिए आज लोग बैंक के अंदर ही पैसे रखते हैं। 500 रुपए पेमेंट करना तो एटीएम से, पेटीएम से, मोबाइल से पेमेंट करते हैं बच्चों, फोन पे से, गूगल पे। तो आज बच्चों बैंक ट्रांजैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हो बैंक अकाउंट। तो आज बच्चों बैठे बैठे में एसबीआई बैंक पे जाना है, समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक का मीनिंग क्लियर हुआ बच्चों। उसके सिवा बैंक के बहुत सारे फंक्शन हैं, पेज नंबर 63 में मटेरियल में दिया बच्चों। एक एक फंक्शन में यहां समझा रहा हूं। टू एक्सेप्टिंग मनी, टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सॉरी, बैंक आपसे, आपके पास से 3 प्रकार से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। एक, सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हो, सेकंड करंट अकाउंट व्यापारी हुए तो, और थर्ड एफडी। सेविंग्स, करंट और एफडी, ये 3 सोर्सेज से बैंक आपके पास से पैसे लेती है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पहला कार्य। सेकंड, टू गिव एडवांसेस, गिव एडवांस। आपको बैंक में से पैसे लेने हो तो कैसे विड्रॉ करते हो बच्चों? लोन लेते हो, कैश लेते हो, कैश लेते हो, ओवरड्राफ्ट लेते हो। बैंक में जो पैसे उससे ज्यादा पैसे ले रहे हो तो उसे ओवरड्राफ्ट होते हैं। किसे देती है बैंक? मर्चेंट, व्यापारी को। धरो कि मैं रेगुलर व्यापारी हूं बच्चों, मेरे अकाउंट में 1 लाख है और मुझे 2 दिन के लिए 1.5 लाख चाहिए, तो बैंक मुझे एक्स्ट्रा 50,000 दे दे तो उसे ओवरड्राफ्ट करते हैं। कैश क्रेडिट वो भी व्यापारी को दिया जाता है। लोन, मकान के लिए, किसी के भी लिए आप ले सकते हो। उसके बाद बच्चों बैंक का मेन तीसरा कार्य इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्ड मीनिंग के अंदर आ गए। तो बैंक बच्चों आपके पैसे कहीं ना कहीं शेयर बाजार में, कोई सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर बैंक को ब्याज मिलता है, जो बैंक की मेन इनकम है। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ मनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बच्चों। यहाँ से मुंबई मेरा एक रिलेटिव है, मुझे यहाँ से पैसे भेजने हो बच्चों, तो मेरे अकाउंट में से मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करूं। अब तो मोबाइल से होता है बच्चों, पहले के जमाने में नहीं होता था। मेरा जमाना बता दो, जैसे मैं पहले क्या होता था बच्चों, मुझे माउंट आबू घूमने जाना है, रात को हम गाड़ी में बैठे, पैसे जेब में रखे, 50,000 लिए थे, रात में चोरी हो गई, वहां पहुंचे तब तक खाली।
तो लोग पहले क्या करते थे बच्चों, ये ट्रांसफर मनी का सर्टिफिकेट बनता है। जैसे मैंने यहाँ गांधीनगर की बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपए डिपॉजिट करा, उसका सर्टिफिकेट ले लिया। अब मैं जैसे माउंट आबू पहुंचूंगा बच्चों को रिसीप्ट प्रेजेंट करूं, तो माउंट आबू की बैंक मुझे 50,000 रुपए वहां से दे देगी, तो मुझे पैसे लेने का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। पर आज के जमाने में तो बच्चों पता है एटीएम थ्रू, फोन पे थ्रू, गूगल पे, तो कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद है सिक्योरिटी सर्विस एज ए एजेंट। अब बच्चों आपको पता होगा, आपको कोई कंपनी के शेयर खरीदने हो तो कैसे खरीदे जाता है? बैंक में क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट। अब मुझे सपोज रिलायंस के शेयर खरीदने हो तो मैं रिलायंस वाले के घर जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं रिलायंस कंपनी का है, पर मेरे और रिलायंस कंपनी के बीच एज अ एजेंट बैंक डीमैट अकाउंट खोलती है, जिसका बैंक भाड़ा कमीशन लेती है, और बैंक मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर देता है। जैसे मैंने 50,000 शेयर खरीदे तो उसके पैसे मैं डीमैट अकाउंट में डालूंगा, डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिक रिलायंस में पहुंच जाएंगे। तो सर्विस एज अ एजेंट। उसके बाद है बच्चों डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है मित्र, यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, दुबई जाना हो, हाँ यहाँ आपके पास रुपीस उसको डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो बैंक में जाओ, 1 लाख रुपए तो डॉलर में कन्वर्ट करो, तो फॉरेन एक्सचेंज मनी ट्रांजैक्शन का कार्य भी बैंक करती है। उसके बाद है बच्चों सर्विस ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉलेट। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है आज के जमाने में। आप लोग इसे जानते हो लॉकर। आज बच्चों हमारे घर पे कई बार आपने सुना होगा, चड्डी बनी अंधारी गैंग काट की, रात को फैमिली आराम से छत पे सो रहा था और घर में गटर गटर करके सारे पैसे चाऊ कर गए, 50 लाख रुपए चोरी हो गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, पैसे, ब्लैक मनी, कार्टून कहाँ रखते हैं? बैंक के अंदर एक स्पेशल तिजोरी जैसा खाना होता है बच्चों, जिसे कहा जाता है लॉकर, सेफ डिपॉजिट हॉल। इसका रेंट बैंक लेती है बच्चों, उसकी एक मास्टर की होती है, एक की मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास। 2 की लगाओगे तभी वो लॉकर खुलेगा, बाकी लॉकर खुलेगा नहीं। उसमें बच्चों आपने एक खाली थैली रखी है, वो भी ऐसी रहेगी, उसके अंदर कितना पैसा आपने रखा है, क्या रखा है, क्योंकि उसका कोई नोटिंग नहीं होता है। मैंने बच्चों जो फर्स्ट टाइम लॉकर खुला अंसाई बोल मुझे भी डाउट था, तो मैंने एक फटी हुई थैली रखी थी अंदर 15 दिन के लिए, और फिर मैंने 15 दिन के बाद चेक किया फटी हुई थैली है कि नहीं, तो सही खोल वाली थैली थी, क्योंकि मुझे डाउट था। तो इसके अंदर बच्चों कोई गिनती नहीं होती, इसलिए लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी, कार्टून वहां संग्रह करते हैं, पर सही में इसका यूज बच्चों चोरी बचाने के सिक्योरिटी के पर्पज से किया जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैंक ओनली फॉर नॉलेज। आपको पता चले कि बैंक क्या क्या कार्य करती है, पैसे देती है, पैसे लेती है, इन्वेस्ट करती है, ट्रांसफर करती है मनी, एज ए एजेंट वर्क करती है, फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है, सेफ डिपॉजिट वॉलेट, ये सारे फंक्शन याद दिए हुए बच्चों। अब बच्चों बैंक का प्रैक्टिकल पार्ट आ रहा है। बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ बच्चों इंडिया में 1949 में बैंक प्रोविजन एक्ट आया, बैंक एक्ट आया। 1949 से पहले लोग क्या सोचते थे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं। 1949 से पहले जब पहली बार बैंक आया तो लोग ऐसा सोचते थे हमारे पैसे किसी और के घर रखने जाना। पहले लोग क्या करते थे बताओ, घर में बच्चों पाछળ ખાડો ખોદવાનો, ચરુ તાંબાનો ઘડો હોય ને, ચરુની અંદર પૈસા દાટી ઝવેરા દાટી નાખતા, તમને યાદ હોય, क्योंकि पहले बच्चों बैंक थी नहीं, चोरी ना हो, इसलिए लोग क्या करते गड्ढा खोदा अंदर डाल दिया। पर आज के जमाने में बच्चों लोग बैंक का यूज करते हैं। पहली बार बैंक आई तो लोगों से विचार हाय આપણા પૈસા બીજા કે મૂકવા જાવ, તો बैंक को नेगेटिव रिस्पांस मिला बच्चों, बहुत सारी बैंक्स बंद हुई। फिर बच्चों गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग किया, 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और लोगों को गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया कि आपके पैसे बैंक में रखो, वो सुरक्षित रहेंगे और उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। और बच्चों आज के जमाने आप जानते हो बैंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इवन किसी को 500 रुपए पेमेंट करना हो तो हम पेटीएम से करते हैं। इवन मैं बच्चों से जूस पीना हो 10 रुपए का तो मैं पेटीएम से पीता हूँ, 15 रुपए पेटीएम से पेमेंट किया, 5 रुपए पेटीएम से पेमेंट किया, क्यों? वो बैंक में से करते हैं बच्चों। तो बैंक से ट्रांजैक्शन सेव हो जाते हैं बच्चों, चोरी होने का भय कम रहता है और वाइड ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए आज बच्चों मोदी जी ने जब से नोटबंदी डाली तब से बैंक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी बच्चों कैश का ट्रांजैक्शन भी चालू है, पर बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, 3 प्रकार की मेथड्स हमें बैंक एग्जाम में पढ़नी है। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, सेकंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, थर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ लोन से सीओडी, लोन कैश पेड ऑफ एंड फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक। ओ જેમ કંપનીના ફાઇનલ એકાઉન્ટ હોય બાળકો બેંકના પીએનએલ બેલેન્સ શીટ શીખવાના છે, ટેન્શન મત लो, बहुत इजी पार्ट है। और मोस्टली बच्चों अब तक का इतिहास ऐसा है, दोनों ऑप्शन में आता है। तो आज बच्चों मैं आपको खाली पहली मेथड का आइडिया जो हम सीखने जा रहे हैं उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, शकमंद लेना ऊपर ब्याज। अब ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। तो बैंक में से बच्चों आपको पैसे लेने हो तो 3 प्रकार से बैंक पैसे देती है, लोन थ्रू, कैश क्रेडिट थ्रू, ओवरड्राफ्ट थ्रू। अब जनरली जो मर्चेंट या व्यापारी होता है, कस्टमर है बच्चों, बैंक में से लोन लेता है। जैसे कस्टमर है, समझो एग्जांपल लेते हैं एक्स,
उसने 15 लाख की लोन ली बैंक से। कितने की मित्र? 15 लाख की। 10,000 का उसका पर मंथ बैंक ने ब्याज के साथ इंस्टॉलमेंट डाला है। अब एक्स नाम का कस्टमर उसने लोन ली बच्चों, पहला महीने 10,000 रुपए भरे बैंक को, दूसरे महीने 10,000 भरे बैंक को, तीसरे महीने पैसे भरे ही नहीं, चौथे महीने भरे ही नहीं, पांचवें महीने, अब 3 महीने बच्चों एक्स नाम का कस्टमर गायब हो गया। अब बैंक को डाउट हो गया है कि ये कस्टमर 10,000 रुपए आगे भरेगा कि नहीं। तो ऐसे ग्राहक जिन्होंने बैंक में से लोन ली हो, कैश क्रेडिट ली, ओवरड्राफ्ट लिया और रेगुलर पेमेंट बैंक को ना करे, तो ऐसे कस्टमर का लिस्ट बैंक डाउटफुल लिस्ट में डाल दिए, जिसे कहा जाता है डाउटफुल कस्टमर। और इस प्रकार के कस्टमर के ऊपर जो ब्याज बाकी होता है बच्चों लोन के ऊपर, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। गुजराती में सकमन लेना ऊपर ब्याज। तो ऐसा जो भी ग्राहक है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में पैसे है तो 4-5 हफ्ते एक साथ भर दे, या फिर इंसॉल्वेंट नादार हो जाए और बैंक को चूना लगा रहे या कहीं भाग जाए। तो ऐसे कस्टमर जिन्होंने बैंक में से लोन ली हो, रेगुलर पेमेंट ना किया हो, तो इस प्रकार के कस्टमर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैंक कैसे करती है कि इसका पूरा पार्ट आपको स्टडी करना है, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। लास्ट 7 साल का एनालिसिस देखो बच्चों, एवरी ईयर बैंक अकाउंट में से मेथड का एग्जांपल आया। तो इसमें बैंक क्या करती है, सबसे पहले कस्टमर का अकाउंट बनाती है, मर्चेंट अकाउंट, यानी मर्चेंट का लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, व्यापार खातों से। सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट बाकी है वहां डालना है इंटरेस्ट। और थर्ड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवेबल, वहां कस्टमर डेंजर हो गया है तो उसके लिए टेम्पररी अकाउंट बनाती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, या अच्छा उपलब्ध खातों। 11 में बैलेंस शीट ना ले गए सस्पेंस अकाउंट में उपलब्ध खातों। तो 3 अकाउंट और 5 एंट्री के साथ बच्चों बैंक पूरा अकाउंटिंग करती है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट का। टोटल इसकी वैल्यू है बच्चों 7 मार्क। अब ये जो मैंने आपको थियरी समझाई बच्चों, यहां समझा, इसके बाद ये समझाऊंगा, सब आपको पैम्फलेट के अंदर लिख के दिया है पेज नंबर 63 पे। और जो 17 दिसंबर का प्रेशर है बच्चों, आप समझ सकते हो, नहीं तो मैं ऑफलाइन आपको दिवाली के बाद पढ़ागा। और जो स्थिति है बच्चों, उसमें टाइम हमारे पास है नहीं और एग्जाम टाइम पे होगी, हाँ पीछे होगी तो विल रिपीट, ठीक है। और बच्चों जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जिनसे उनको लॉस ना, उसमें मेरी फर्ज है बच्चों कि मैं आपको टॉपिक समझाऊं। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। नजर बोर्ड पे ध्यान इस तरफ मित्र, चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ बैंक अकाउंट की अद्भुत शुरुआत। नजर बोर्ड पे मित्र, अब बोर्ड रख कर लेते बच्चों। अब टेक्स्ट बुक बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंट में पहले खोला हुआ है, नहीं होनी चाहिए, पुरानी टेक्स्ट बुक नहीं चलेगी। बोर्ड बच्चों एकदम क्लियर कर देते हैं जिससे हम लोग को देखने में आसान हो। चलो बच्चों टेक्स्ट बुक निकाले। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 287, सम नंबर 1, पेज नंबर 287 एज पर नोटबुक, सम नंबर 1 जिसका नाम है मिस्टर अशोक, नाम में लिखते हैं बच्चों। मेथड का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। कंप्लीट लिखा है मित्र? यस सर। चलो शुरू करिए बच्चों। एक का एग्जाम्पल पहले लेक्चर में लाओ बच्चों, વધારે હેરાન નહીં કરતો, ધીરે-ધીરે ડોઝ આપીશ, બરાબર? જો આખા માર્કેટમાં બેંક સૌથી અઘરું ચેપ્ટર લાગે બધાને ખરેખર કહું, પણ હું તમને લખીને આપું છું કે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટમાં વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ સેલમાં જેટલી મજા આવે એટલું ઈઝી ચેપ્ટર છે, બટ યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ। મહેનત કરશો તો કામ થશે, બાકી બેસી રહેશો તો કઈ નહીં થાય। રેડી? પેજ નંબર 287 ફૂલ સ્કેપ બુક, મટીરીયલ કોપી અને કેલ્ક્યુલેટર સાથે જોઈન થઈ જાઓ। The loan ledger balance of Mr. Ashok as on 31/5/18 amounted 60,000। एक ग्राहक छे मिस्टर अशोक, उसने बच्चों लोन लिए 60,000 रुपए। कितने की लोन है मित्र? 60,000 रुपए की। The financial position of this customer is doubtful। हो ग्राहक डेंजर थी कुछ बड़ा को, यानी हमें पता नहीं है 60,000 रुपए देगा कि नहीं आगे। The interest on due loan account for the 17-18 amounted 4,000। पूरे साल का ब्याज 4,000 रुपए बाकी है। 60,000 की लोन और 4,000 ब्याज, कितना हो मित्र? 64,000। अब ये ग्राहक 64,000 देगा कि नहीं देगा, आगे जाते हैं। During May 2018, Mr. Ashok declared insolvent। लो जी तो भाई भिखारी जैसी हालत, नादार जाएगा भैया, भिखारी जैसी हालत। And bank received only 75 पैसा ना रुपी, 1 रुपया सामने 75 मित्र, तो 100 सामने कितना था? 75%। 64,000 का 75% निकालो तो मित्र 48,000। ओ यानी 64,000 में से बच्चों मात्र 48,000 मिलेंगे, बाकी के गए नुकसान। आगे जाते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू
give the above fact અને એન્ટ્રી માંગી છે બચ્ચો પર મારો ટાર્ગેટ છે તમને एंट्री અને अकाउंट बनने सिखवाड़ू। नेक्स्ट सम आप જોઈ શકો છો 2 नंबर में बच्चों एंट्री अकाउंट पर मैं इसके अंदर आपको पूरा वर्क सिखाने जा रहा हूं। नजर बोर्ड में मित्र, सबसे पहले हम बनाएंगे मर्चेंट का अकाउंट मिस्टर अशोक। भाई का नाम क्या है? मिस्टर अशोक अकाउंट, या दूसरा नाम लेना हो तो मर्चेंट अकाउंट। कैसे बनेगा? तो चाइनीज में पर्टिकुलर डेट आएगा ना फर्स्ट इसमें, यस बैंक में डेट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद रुपीस भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं बच्चों। उसके बाद डेट, फिर से फिर पर्टिकुलर एंड डेंजरस रुपीस। ये पहला अकाउंट बनाएंगे बच्चों लगभग 10-1 लाख। सेकंड अकाउंट थोड़ी जगह छोड़ के बनाएंगे इंटरेस्ट एंड सस्पेंस। देख लेते हैं इंटरेस्ट एंड सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट SUSPENS, इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट सेम, यस। नजर बोर्ड पे मित्र, और तीसरा बनाएंगे, चेक करना मित्र करता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट। अब बच्चों हर एक में लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है बच्चों। रेडी? 3 अकाउंट ड्रॉ करने हमें और वर्किंग के अंदर ध्यान। पेज नंबर 287 वांचવાનું જરૂર બચ્ચો। ધ લોન લેજર બેલેન્સ ઓફ મિસ્ટર અશોક એઝ ઓન 31 માર્ચ 18 60,000। 31 मार्च 18 નું बैलेंस આપ્યું છે बच्चों 60,000। आपको क्या करना है? ये साल के अंत का बैलेंस है। पूरे साल के ब्याज की एंट्री के लिए जो साल का बच्चों आपको बैलेंस दिया उसके शुरुआत में जाना है मित्र। 31 मार्च 18 वर्ष पूरा થાય, શરૂ ક્યારે થાય? पीछे जाओ तो 1/4/17, यहाँ डेबिट साइड लिखने का 1/4/17 टू बीडी। लोन का ओपनिंग बैलेंस मर्चेंट अकाउंट में कितना लिखूंगा बच्चों? 60,000। डाउट है किसी को? आ रीते 60,000 रुपए बैलेंस रखवाना। ओके, चलो उसके बाद बच्चों सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है। फर्स्ट ईयर 2017-18 इंटरेस्ट whose recovery is doubtful। ऐसा ब्याज जिसकी रिकवरी डाउटफुल है। कितना ब्याज है मित्र? 4,000 रुपए। अब जनरली ब्याज कहां जाता है? इंटरेस्ट अकाउंट पे। ग्राहक डाउटफुल है, हमें पता ही नहीं बच्चों ब्याज देकर गिरे, तो हम ग्राहक के अकाउंट में ब्याज ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? मर्चेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वैल्यू 4,000। ध्यान से देखना मित्रों, मर्चेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 4,000, डेट 31 मार्च 18। ध्यान देना साल के अंत की। और सस्पेंस अकाउंट फिर से जमा बाजू 31 मार्च 18 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू 4,000। अब बच्चों एंट्री नेक्स्ट ईयर होगी 18-19, इसलिए जैसे फर्स्ट ईयर की एंट्री डालो पहले जो ओपनिंग बैलेंस रखवानो, तारीख शुरुआत में ब्याज लिखा, अकाउंट बंद कर दो। ये मैंने आराम से फर्स्ट ईयर बंद किया 64, ये मैंने बंद किया 64, ये मैंने बंद किया 4,000, ये बंद किया यहाँ डेंजरस 4,000। अब इसको ट्रांसफर करना है बच्चों बाय सीडी 31 मार्च 18, वैल्यू आएगी 64,000। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों खाली ब्याजनी एंट्री માટે પહેલું વર્ષ ઓપન કરવાનો और सीडी और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? एक दिन के बाद 1/4/18 टू बीडी 64। अब बच्चों ब्याज के साथ 64,000 का क्या हुआ वो यहाँ नोटिंग होगा। इसको भी बंद कर दो। ये 4,000 जाएंगे टू सीडी, सीडी એટલે बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और एक दिन छोड़ के ईयर ओपन करके 1/4/18 बाय पीडी। अब 4,000 में बच्चों कितना पैसा मिला नहीं मिला हो यहाँ होगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंट्री। अब इसके बाद बच्चों सारी एंट्री होगी सेकंड ईयर में। नजर बोर्ड पे मित्र, चलो सेकंड ईयर के लिए क्या करोगे बच्चों? सेकंड ईयर में सेकंड पैराग्राफ, ड्यूरिंग द May 2018 Mr. Ashok was declared insolvent and the bank received only 75 SL rupee।
सेकेंड एंट्री व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी, मिस्टर अशोक। यहाँ बच्चों मिस्टर अशोक अकाउंट भी लिख सकते हो, ध्यान देना दोनों का मीनिंग सेम ही है। चलो मर्चेंट ने कितने पैसे दिए बच्चों? 75 पैसा ना रुपये, 75 पैसा लगवाया था, 75 टका, 64,000 टोटल रुपए, उसका 75% निकालो तो मित्र 48,000 अथवा दूसरी मेथड 64,000 into 0.75 निकालो तो मित्र आ जाता है। बोलो 48 रुपए रोकड़ा में लग के एंट्री करोगे बच्चों, कैश आएगा आपके पास। अब बैंक के ऑनर हो, कैश अकाउंट डेबिटेड 48,000 टू किसने दिए? क्रेडिट टू गिवर मर्चेंट अकाउंट, आप नाम ले जमा करो। कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट अकाउंट है, हाँ ये लिखा यहाँ जमा साइड बाय कैश 48,000। डेट कौन सी रखे हो? मई 18 लिखा है बच्चों, बी यानी 5/18 तारीख नहीं लिखी है। आगे जाए बच्चों, बस आगे तो अकाउंट पूरे हो गए बच्चों। अब एंट्री नंबर 3 व्हेन बैड डेब्ट ऑन लोन, लोन पर बैड डेब्ट हमारे बच्चों से बोल करें लोन पर बैड डेब्ट में बच्चों से क्या 64 में से 48 लेस करो मित्र 16,000 मार्क कटिंग, 0 मार्क पड़े। क्या ये बच्चा ये नहीं देखता है 64,000 मित्र लोन है ना, लोन प्लस इंटरेस्ट। यहाँ एंट्री किसकी है? बराबर वर्ड पकड़ो बच्चों, लोन नो नुकसान जो लोन किसने की है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60,000 रुपीस है लोन। अब उसमें कितने पैसे मिले बच्चों? 75%। तो कितने नहीं मिले? इसका 25% ले लो, 25% निकालो तो मित्र 15,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मित्र आपने बोला था 16,000, 0 मार्क में थे, तो आप ध्यान रखो बड़ा को लोन में हाथ रखोगे और ब्याज अंदर नहीं ठोकवाना 0 मार्क पे। बैड डेब्ट की एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक आपको चैप्टर मगज में फिट करवे जो एंट्री एंड अकाउंट બંનેનું કોમ્બિનેશન જો એટલે એન્ટ્રી માંથી તો બી એકાઉન્ટ કરાવો છો કેમ કે એક્ઝામ માં એકાઉન્ટ અને એન્ટ્રી બે વાર આપતી પૂછાય અને ઘણી વાર બંને પૂછાય हो तो बी केयरफुल। परीक्षा में जो पूछा वो करना, पर अभी होमवर्क में आप लोग दोनों काम करो। बोलो बैड डेब्ट की एंट्री क्या होगी बच्चों? पहली बार आ रही है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू मर्चेंट अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट में जमा साइड बाय बैड डेब्ट वैल्यू डेंजरस 15,000 डेट। अब बच्चों इसमें साल के अंत की दे देंगे 1/4/18 को पूरा तो पूरा कब होगा? 31 मार्च 19। आगे जाए बच्चों। अब उसके बाद लास्ट एंट्री में सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों 4 नंबर में व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अब जो रिसीव हुआ और नहीं रिसीव हुआ उसकी एंट्री बच्चों कैसे करोगे? तो उसकी एंट्री पहले सिखा देता हूं। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेंजरस मर्चेंट अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में શું કરવાનું? એટલે મિત્ર ટોટલ વ્યાજ દિગના में 4,000। હવે इंटरेस्ट अकाउंट में મળેલું કેટલા ટકા મળ્યું છે? 75%। 4,000 का 75% मिला और कितना नहीं मिला तो वो सस्पेंस में जाएगा 25%। सेटिंग करो तो मित्र सॉरी मर्चेंट में जाएगा। बोलो 3,000 9,000 જે મળી રહે ઇન્ટરેસ્ટ માં જશે નથી મળ્યું મર્ચેન્ટ માં, બરાબર। પોસ્ટિંગ જો બાળકો दो अकाउंट जो हमारे उधर का इंग्लिश मीडियम में पोस्टिंग नहीं आता बच्चे को, विन यूनिवर्सिटी को बोलते मार्क दे देना મળે मत ध्यान रखो। कैसे एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड ऑपोजिट नेम टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 टू मर्चेंट अकाउंट वैल्यू 1,000। टोटल मैच करो तो बच्चों हो जाता है। हाँ हो गया। लो तो ये आपका ऐसा बता रहा है कि 4,000 के अंदर 3,000 रुपए मिले और 1,000 नहीं मिले। डेट 31 मार्च 19। उसके बाद सेकंड एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट में जमा बाजू 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वैल्यू 3,000। मर्चेंट अकाउंट में जमा बाजू 1,000 ऑपोजिट नेम बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब बच्चों बंद करो तो इसे एग्जैक्ट हो जाता कितने हो ही जाना चाहिए, हो जाए तो सर्व करें 31 मार्च 19। ये हो गया बच्चों आपका टोटल 64,000 के 3 टुकड़े। 48,000 लोन और ब्याज का रोकड़ा मिला, ये लोन के ऊपर बैठे और ये ब्याज के ऊपर बैठे। अब बच्चों एक इंटरेस्ट अकाउंट बंद ना हो तो उसे जबरदस्ती बंद करना है और बंद करके ब्याज कहां जाता है फाइनल अकाउंट में बच्चों? पीएनएल में। जिसको ले जाना है टू पीएनएल नन्नू खाते
वैल्यू 3000। इसकी एंट्री कर लिया तो बच्चों यहाँ कर दूं? यस, कर दिखा मित्र। व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज्ड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 3000 टू P&L अकाउंट 3000। पूरे सिलेबस के अंदर बच्चों ये इंटरेस्ट एंड सस्पेंस वाली 3 अकाउंट और 5 एंट्री वाली मेथड है। इसके टोटल 7 सम है बच्चों। 7 में से 4 या 5 में करवा दूंगा, सारे सम में सेम होने वाला। नेक्स्ट सम में क्या आएगा बताओ? ये जो 75% दिए ना बच्चों वो नहीं दिए होंगे, और वो ना दिए हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, 100 दो बस। बाकी बच्चों किसी की ताकत नहीं आपको रोक सके। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। अब बच्चों इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। होमवर्क में आ रहा है बच्चों सम नंबर 3। होमवर्क शू कर दो, सम नंबर 3। उसमें भी मेरी पहली मदद, और बच्चों इसके साथ एक इलस्ट्रेशन दे दूं। यस, इलस्ट्रेशन बच्चे करेंगे। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर सकते हो बच्चों। उदाहरण 6 जो, ओके, पेज नंबर 287 बच्चों। सम नंबर 3 में थोड़ी मदद कर दूं बच्चों। पेज नंबर 287, डेंजरस सौरभ। रीडिंग कर लेता हूं। श्री सौरभ इज अ कस्टमर ऑफ सेंट्रल बैंक। 31 मार्च 18 को लोन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 4 लाख रुपए। सबसे पहले 2BD 4 लाख लिखोगे, 1 4 17। उसके बाद बच्चों 18% पूरे साल का ब्याज बाकी है। बच्चों मैं करा दाखला ब्याज आपकी तो हमें ब्याज नहीं आती। अब ब्याज कितने महीने का बाकी है देखना पड़ेगा, पूरे साल का है। हाँ, तो अब क्या करोगे? लोन की अमाउंट है बच्चों सम नंबर 3 में मदद छो ध्यान आपको। लोन कितना लीजिए? 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 18% लो तो मित्र 72,000। 72,000 इंटरेस्ट आ जाता है आंसर में, और पूरा आंसर बच्चों छाप के दिया, सही है। उसके बाद पेज नंबर 281, द बैंक एक्सेप्टेड 60 पैसा रुपये ऑन अकाउंट। 60% મળ્યા તો કેટલા ટકા ના મળ્યા? 40%। नीचे देखो सौरभ अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंड इंटरेस्ट अकाउंट मांगे गुजरात डिवाइड 96 100% बुकिंग फॉर गुजरात 20। फावा टाइप में दाखला बाળકો 100% पूछा है। यहां तक रखते बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये मेथड के टॉप 2 या 3 क्वालिटी क्वेश्चन करूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 3 मेथड बच्चों, इसको बराबर करना। ऑप्शन में पूरा फाइनल अकाउंट निकल जाता है, पर फाइनल अकाउंट भी मैं आपको अच्छी तरह करवाऊंगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.